झांसी में गंगा दशहरा महापर्व के अवसर पर दुर्गा उत्सव महासमिति द्वारा मां पहुंच नदी की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। नंदनपुरा घाट पर शंखनाद, घंटे, घड़ियाल और भक्ति गीतों के बीच हर हर महादेव और जय मां गंगा के जयकारे गूंज उठे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर मां पहुंच नदी की आरती की। इस दौरान झांसी के धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संयोजक पीयूष रावत ने कहा कि गंगा दशहरा पर मां गंगा और नदियों की पूजा से सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उन्होंने पहुंच नदी की धार्मिक और ऐतिहासिक महिमा का भी वर्णन किया। महाआरती में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य सहित कई सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का समापन भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ हुआ। कन्याकुमारी चली रही चापम नमामि रामम रघुवर पर उन्होंने विसर्जित किया। आज झांसी के अंदर जो बुंदेलखंड की सबसे जीवनदायिनी नदी है पहुंच, उस पहुंच के अस्तित्व पर संकट है। अतिक्रमण हो रहा है, फेंकते हैं और उसको गंगा जैसा पवित्र बनाने के लिए दुर्गा उत्सव महासमिति, हमारे भाई पीयूष रावत जी, विनोद अवस्थी जी, मुकेश अग्रवाल जी, पुरुषोत्तम स्वामी जी, हम सारे लोग मिलकर ये प्रयास करते हैं कि इस नदी पर अतिक्रमण हो और इसको पवित्रता से लोग रखें। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नदी का जो स्वरूप है, आज भी अगर हम देखें, अगर हमारी समिति के लोगों ने इसमें सफाई नहीं की होती तो आज आरती संभव नहीं थी। तो ये प्रशासन मां के साथ छल नहीं करती। जो नदी है, एनजीटी ने भी इसमें डायरेक्शन दिया, नगर निगम को डायरेक्शन दिया कि जो पहुंच पर जगह जगह अवैध अतिक्रमण है, जगह जगह लोगों ने मकान बनाए हैं, जगह जगह कब्जे किए हैं, उनको तत्काल हटाएं और इसमें कोई भी व्यक्ति गंदगी नहीं डाले। आज गंगा दशहरा के पर्व पर यही संदेश हम सभी लोगों को देते हैं। हमारे अवस्थी जी तो दिन रात लगे रहे, तब उन्होंने उसको इस स्वरूप में किया कि आज आरती हो सके। लेकिन ये सबको मिलके आगे आना चाहिए और इनके इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाना। गंगा दशहरे के शुभ अवसर पर आज बहुत हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बधाई है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो आपने हमारी आवाज झांसी आवाम तक पहुंचाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपसे कि हमारी सनातन एकता महासमिति विगत कई वर्षों से नदी बचाओ गंगा बचाओ अभियान चला रही है। उसके तहत हम लोगों ने मां पहुंच नदी, मां पुष्पावती पहुंच नदी, इनका नाम पुष्पावती है और पहुंच नदी के नाम से जानी जाती है। इस घाट का नाम भी राम जी की कृपा से अनसुईया घाट पड़ा हुआ। आपसे बता दें तो यहाँ शासन प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के नगर निगम को धन्यवाद देता हूँ, जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि नगर निगम में हम लोगों की आवाज सुन के यहाँ पर आपको बता दूं कि जल्द से जल्द इसका टेंडर होने वाला है। 20 क्या कहते हैं 2 फीट ऊंचा और 60 फीट लंबा और कम से कम 15 फीट चौड़ा एक यहाँ पर स्टेज बन गया परमानेंट, और ये सब आरसीसी हो रही है। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि हम कितना से कितना जल को और नदियों को बचा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में किसी पे संकट नहीं आएगा, किसी पे संघर्ष नहीं होगा, और संघर्ष होगा तो जल पे होगा। देखिए, अतिक्रमण क्या है? अतिक्रमण प्रशासन को हमने भी इसको जताया है और लिख के भी दिया है कि आप नदी का मानक तय करिए और उसके बाद जो जो नंबर है आप लोकपाल को बुलाइए, है तहसीलदार महोदय के साथ बैठिए और जो अतिक्रमण कर रहा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करिए। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? देखें, आरती करने का मेन उद्देश्य है कि झांसी में जो पहुंच नदी है ये काफी प्राचीन नदी है और गंगा जी जब पृथ्वी पर आई थी तो उन्हीं में से एक 7 धाराएं आई थी। उन्हीं धाराओं में से मां पुष्पावती जिनको पहुंच नदी बोलते हैं,
ये इतनी चमत्कारी नदी है जिसको झांसी वाले नहीं समझ पा रहे। उन्नाव बालाजी में चर्म रोग के लिए इसी नदी में लोग नहाते हैं और चर्म रोग ठीक होता। झांसी की आधी पॉपुलेशन इसी का पानी पीती, फिर भी झांसी की जनता इसी में कचरा डाले। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि झांसी की जनता से कि कोई भी नदियों में कचरा न डाले, क्योंकि कचरा के लिए नगर निगम द्वारा और दुर्गा उत्सव महासमिति के तत्वाधान में हम लोगों ने हर जगह जहाँ पे नदियां हैं, तालाब है, वहाँ पे कचरा घर बनाया है, तो कचरा वहाँ पे डाला जाए। दूसरा, इधर पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें करीब 7-8 किलोमीटर की जो नदी है उसके चारों तरफ का अतिक्रमण रखता और वहाँ पे पार्क बन रहा है, गार्डन बन रहा है। सब लोग ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो शासन द्वारा भेजा गया हुआ है ऊपर के लिए, स्वीकृति के लिए। तीसरा, हम लोगों का प्रयास है कि हर 2-3 महीने में ऐसी आरती करते हैं जिससे अधिकारी और जो हम लोगों के जनप्रतिनिधि हैं उनको यहाँ पर कम से केंद्रित हो, उनको देखे समझ में आए। आज से 100 साल पुरानी नदी को भी झांसी के लोग सिर्फ नाले के रूप में जान रहे थे। हम लोगों ने जिस तरीके से 3 साल में 2 गंगा आरती, बड़ी आरती की और बाकी छोटी छोटी हर बार गंगा दशहरा पे कर रहे हैं, उनका मेन उद्देश्य यही है कि हमारी झांसी में नदी को बचाया जाए, क्योंकि जल ही जीवन है। आने वाले समय में जल ही के ऊपर पूर्णतः लड़ाई होने वाली है। इसलिए हम झांसी की जनता से, अधिकारियों से और प्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि झांसी की नदी को जितना बचा सके उतना। एक माध्यम से अभी यहाँ पे एक फिल्टर हो गया है कि जो आगे जाके इस पानी को पूरा प्यूरिफाई करके फिर हम लोग आम जनता को भेज रहा है। तो और दूसरा, यहाँ पर जितनी भी जो हम लोगों की मूर्तियां विग्रह होते हैं, जो गणेश उत्सव हो, दुर्गा उत्सव हो, वो सब के लिए हम लोगों ने एक इधर पे अलग से टैंक बनाया है, जो कि नदी में अंदर केमिकल जो उनका जाता है उससे हम लोगों के परिवार में कैंसर होते हैं, वो पनपते हैं। इसलिए हम लोगों ने अलग से उसके लिए एक तालाब बनवाया जिसमें मूर्ति विसर्जन हो रही है पिछले 3 साल से। यही हम आपसे आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग जनता तक अपील करें कि पानी में कचरा ना डालें। जिस तरीके से हम लोग मंदिरों में जूते पहन के नहीं जाते, डरते हैं कि वो भगवान है, वैसे नदी भी भगवान है और अगर पानी नहीं मिलेगा तो कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए आने वाले समय में आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि पानी को पहचानो, पानी का मोल पहचानो, पानी ही भगवान है, ये समझ के आप सभी लोगों से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।